फिर बोला बैट लगाए, फिर बोला रॉड लगाए, फिर बोला पत्थरबाजी हुआ है। और ऐसे मसले में एक मुसलमान खासदार होने का क्या फायदा जब अपने ही नौजवान को अपन न्याय नहीं दिला सकते। एक पोस्टमार्टम सच्चा होना था, पुलिस इंक्वायरी होनी थी, आप खासदार चाहिए तो एसआईटी इंक्वायरी बिठा सकते थे, लेकिन एक आवाज नहीं उठाया। आवाज उठाना तो दूर की बात। जब वो उनका फैमिली कल के आम खास के सभा में आसादुद्दीन ओवैसी साहब को मिलने गए, वहां तक उनको आसाद साहब तक मिलने भी नहीं दिया, उनको धकला गया, उनके घर के माओ बहनों को धकला गया। जो बच्चा शहीद हुआ है समीर खान, उसके बैनर और फोटो तो फाड़े गए, और फिर बोले कि आसाद ओवैसी आपके घर पे आएंगे। और किसी को पता भी नहीं कि आसाद साहब कब औरंगाबाद छोड़ के वापस हैदराबाद निकल गए। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि हमने हमारा हक का एक आदमी जो हमारे कौम के लिए, हमारे मजहब के लिए लड़ेगा, उसको चुन के दिया, लेकिन वही अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ सेटिंग करके हमारे बच्चों को जेलों में डाल रहा है, हमारे बच्चों की जानों की हिफाजत नहीं कर पा रहा है, हमारे बच्चों को कोम्बिंग ऑपरेशन करने के आदेश दे रहा है, तो उस ऐसे आदमी का क्या फायदा हुआ? आप मेरे को ये बताइए। लिखाड़े नहीं, लिखाड़े गाड़ी में बैठा। समीर खान आप जानते हैं? आप सभी ने वीडियो भी देखा होगा, कल रात का भी वीडियो देखा होगा जब उनके फैमिली के साथ धक्का बुक्की हुई है। जो नहीं जानते उनको बोलता हूं कि जो राम मंदिर के वहां पे दंगल हुई थी, जो दंगल असल में हुई नहीं थी, उधर के खासदार ने भड़काई थी हिंदू मुसलमान की राजनीति बढ़ाने को, उसमें एक नौजवान शहीद हुआ था किराटपुरे का, उसका नाम था समीर खान। तो 1 साल हो गया, उसके अब्बू अभी भी इंसाफ के लिए यहां से वहां घूम रहे, लेकिन अपना खुद का खासदार होते हुए भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। और ये बहुत घिनौनी बात है, शर्म आनी चाहिए हमको कि ऐसे आदमी को हम खासदार बोल रहे हैं आज के दिन में। अभी दूसरी बात आप ये सोच लो कि वो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे कि बाला साहब ने एक मुस्लिम खासदार के खिलाफ एक मुसलमान उम्मीदवार नहीं देना चाहिए था। पर ऐसा हुआ तो फिर आपने अबुल हसन के खिलाफ मुंबई में मुसलमान उम्मीदवार क्यों दिया? ऐसा था तो फारूक अहमद सर के खिलाफ नांदेड़ में मुसलमान उम्मीदवार क्यों दिया? जो नियम आपको लागू होते हैं वो नियम हमको लागू नहीं होते क्या? हम समानता की लड़ाई लड़ते हैं, अंबेडकरवादी यहाँ के हमेशा समानता की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो नियम आपको लागू हो वही नियम हमारे को लागू हो। और अगर आप लोग युति धर्म का पालन नहीं कर सकते तो हमसे कोई अपेक्षा ना रखिएगा, ये मैं आप सभी को साफ साफ कह दे रहा हूं।